छात्रों, मैं आपको आज जो आपको लेसन पढ़ाया है मैंने कल जीवों में जनन, उसका आज पार्ट 2 पढ़ाने जाऊंगा। तो उसमें आपको जो कल मैंने आपको समझाया था कि अलैंगिक जनन, जीवों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो आज हम आपको लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन की विधि जो है, एक विधि और होती है, इसको बोलते हैं कायक प्रवर्धन। तो कायक प्रवर्धन क्या है, इसके माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। छात्रों, ये एक अलैंगिक जनन की विधि है कायक प्रवर्धन। इसमें पौधे के किसी कायक अंग द्वारा जो जनन होता है उसको कायक जनन कहते हैं। ये कायक जनन क्या है कि पौधे के जड़, तना, पत्ती, इन तीनों भागों से जनन होता है। जड़ के माध्यम से जनन, तना के माध्यम से जनन और पत्ती के माध्यम से जनन। इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? कायक जनन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मात्र पौधे से कायक अंग द्वारा जो जनन होता है उसे कायक जनन कहते हैं। ये जनन नंबर 1 जड़ के द्वारा, नंबर 2 तना के द्वारा और नंबर 3 पत्ती के द्वारा जनन होता है। तो नंबर आपको क्या बताया मैंने, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन 2 बार समझाया। तो कायक प्रवर्धन क्या होता है, मात्र पौधे से कायक अंग द्वारा जो जनन होता है उसे कायक जनन कहते हैं। अब ये जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा, तो ये कायक को एक अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे तो इसको शरीर के, जो पौधे का शरीर होता है उससे जनन होता है। जैसे मान लिया जाए जड़ के द्वारा, तो जड़ के द्वारा क्या होगा, डहेलिया जो पौधा होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसके फूल वाला पौधा होता है, उसकी जड़ है, अगर आप कहीं लगा दो, दोबारा उसकी जड़ उखाड़ के लगा दो किसी दूसरी जगह, तो वो पौधा नया पौधा निर्माण हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा और वहाँ से ही एक तरीके से नया पौधा बन जाएगा, उस जड़ से नया पौधा बन जाता है। तो ये किस प्रकार से जनन हो गया उसमें, जड़ के द्वारा। दूसरा है तना के द्वारा। आपने देखा होगा गन्ने का खाने योग्य भाग तना होता है, तो तना को काट के ज़मीन में लगा दो तो ये पौधा नया बन जाता है। तो ये क्या है, ये किसके द्वारा जना हो, तना के द्वारा हो गया। तीसरा आपका है पत्ती के द्वारा। तो पत्ती क्या, जैसे आपने पत्ती पौधा अगर देखा होगा आपने अजूबा के पौधे की पत्तियों से ही नया पौधा बन जाता है। उस पत्ती के द्वारा नया पौधा बना हुआ, इसको दूसरी जगह उस पत्ती से हटा के लगा दोगे, नया पौधा बन जाएगा। तो इन तीनों में देखा हुआ आपने छात्रों, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा, ये जो विधि आपकी है ये अलैंगिक जनन का ही एक भाग है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से जो पौधे की ये बहुत अच्छी विधि है अलैंगिक जनन। इसमें मात्र पौधे के 100% लक्षण जाते हैं। कल छात्रों आपको बताया था कि अलैंगिक जनन, इसमें एक ही जनक के द्वारा जनन होता है, इसमें एक जनक के द्वारा जनन होता है, एक जनक द्वारा, जिसमें 100% उसी के लक्षण होते हैं जिस जीव के। इसमें 2 विपरीत जनकों के द्वारा जनन होता है,
दो विपरीत जनक, एक मेल होगा तो दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। दो विपरीत जनक के द्वारा जनन होता है, तो एक मेल होता है, दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार, इसमें 100% क्या, जैसे पौधा आपने जिसको काटा है, जिसकी चाहे आप दाब उसकी लकड़ी ले लें गुलाब की, चाहे कलम करने के लिए, और इसमें बहुत सारी विधियां हैं, इसकी कायक प्रवर्धन की बहुत सारी विधियां हैं। तो उसके बारे में अब आपको बताएंगे छात्रों कि कायक जनन की विधियां। अब आपको हम पढ़ाएंगे कायक जनन की विधियां। प्राकृतिक विधि, और नंबर 2 है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि, तो पहली विधि में क्या होता है, प्राकृतिक विधि में नंबर 1 है प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक विधि इसमें छात्रों क्या होता है कि प्राकृतिक विधि में पौधे के द्वारा स्वतः जनन होता है, इसमें किसी मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब स्वतः जनन का मतलब है कि जैसे अजूबा की पत्ती है, उसके अजूबा की पत्ती से न्यू पौधा बना, उसके बाद वो ज़मीन में गिर गया, अपने आप नया पौधा अंकुरित हो गया। या डहेलिया की जड़ है, ज़मीन में लगी रही और उसके बाद वो ख़त्म हो गया पौधा, अगली साल वहीं से नए पौधे और अंकुरित हो गए, या बने नए पौधे और उगाए, उगने के बाद और आराम से वो नए प्लांट बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये लगातार विधियां, लगातार ये प्राकृतिक विधि के माध्यम से, इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः जनन होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें जो आपका प्राकृतिक जनन है स्वतः पौधे के द्वारा, स्वतः पौधे के द्वारा जो जनन होता है उसे प्राकृतिक विधि कहते हैं। तो ये कौन सी विधि है, प्राकृतिक विधि। स्वतः पौधे के द्वारा जो जनन होता है उसे प्राकृतिक विधि कहते हैं। इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप, मानव की आवश्यकता नहीं होती है, ये पौधे अपने आप उगाते हैं। तो ये जड़ से, तना से, पत्ती से अपने आप पौधे उगाएंगे। अब दूसरी विधि आपकी है कृत्रिम। तो प्राकृतिक विधि के बाद अगर कृत्रिम की बात की जाए तो कृत्रिम विधि, इसमें क्या होता है, इसमें मानव के द्वारा, कृत्रिम विधि के मतलब क्या है, कृत्रिम विधि जो जनन मानव के द्वारा जड़, तना, पत्ती को मात्र पौधे से अलग कर नया पौधा, नए पौधे का निर्माण किया जाता है।
किया जाता है क्या कहलाता है? कृत्रिम विधि कहा जाता है। ये दोनों विधियां किसकी थी? ये दोनों विधियां किसकी थी? ये कायक प्रवर्धन की थी। ये दोनों जो विधियां थी ये किसकी थी? कायक प्रवर्धन की थी, कायक जनन। जो ये दोनों विधियां किसकी हैं? कायक जनन की हैं। तो ये पहली विधि कौन सी बताई? प्राकृतिक विधि। इसमें प्राकृतिक विधि में पौधे के स्वतः द्वारा जनन होता है। और दूसरी जो विधि है आपकी कृत्रिम विधि, जो जनन मानव के द्वारा जड़, तना, पत्ती को मात्र पौधे से अलग कर नए पौधे का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं? कृत्रिम विधि कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।